गुरु में आपका स्वागत है। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इन रेशियो को समझने से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री है, these एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल एज्यूम किया एबीसी, जिसमें बी एंगल को मैंने 90 डिग्री लेट किया। लेट एबीसी इज ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बी एंगल 90 डिग्री है ट्रायंगल 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और बी को अगर 90 डिग्री पुट कर दें तो ए और सी का सम यहां से 90 आ गया। और अगर मैं सी एंगल को थीटा लेट कर लूं तो यहां से ए एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सी एंगल थीटा तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ए और सी का सम 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी है और सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए फाइंड करूं तो सी की अपोजिट साइड ए बी, तो परपेंडिकुलर ए बी को लूंगा। 90 के अपोजिट AC है तो हाइपोटेन्यूस AC हो गई, और रिमेनिंग साइड इज बेस BC। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल A के लिए फाइंड करूंगा मींस 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर BC, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस AC, और बची हुई साइड बेस हो जाएगी AB। मैंने एंगल C के लिए भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस डिसाइड कर लिया, और A के लिए भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस क्या है वो लिख लिया। अब मैं एंगल C के लिए फॉर C मींस थीटा के लिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यू पुट करें, देखिए परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूस AC, बेस BC हाइपोटेन्यूस AC, AB अपॉन BC, BC अपॉन AB, AC अपॉन BC एंड AC अपॉन AB। और यही वैल्यू मैं एंगल A मींस 90 माइनस थीटा के लिए फाइंड करूंगा। साइन एंगल A की जगह 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा,
tan 90 minus theta, cot 90 minus theta, sec 90 minus theta, and cosec 90 minus theta. Again, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base, base upon perpendicular, hypotenuse upon base, hypotenuse upon perpendicular. वैल्यू पुट करें 90 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर BC है, तो BC अपॉन AC, AB अपॉन AC, P अपॉन B, P यहां देखिए BC है अपॉन AB, ये हो गया आपकी AB अपॉन BC, AC अपॉन AB, AC अपॉन BC। एंगल C और एंगल A दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने फाइंड किए हैं उनकी कंपेयरिंग कीजिए। तो यहां देखिए आप कंपेयरिंग करें, इधर AB अपॉन AC sin थीटा का रिजल्ट है और इधर AB अपॉन AC cos 90 माइनस थीटा का रिजल्ट है। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा बराबर हो गया। cos थीटा BC अपॉन AC है और BC अपॉन AC sin 90 माइनस थीटा के बराबर है। इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा बराबर हो गया। tan का लिए यहां tan थीटा की वैल्यू AB अपॉन BC है और यहां cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू AB अपॉन BC है। इसका मतलब है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर है। सेम इसी तरह कंपेयरिंग करने पे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर है। सेक में कंपेयरिंग करें तो cosec 90 माइनस थीटा और sec थीटा की वैल्यू सेम आ रही है और sec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है। देखिए इन फॉर्मूले को याद कैसे रखते हैं, sin cos में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, sec cosec में चेंज होता है और cosec sec में चेंज होता है। तो आप इनको याद ऐसे रखोगे, 90 और माइनस का साइन या तो हटा रहे हैं या लगा रहे हैं। यहां से 90 माइनस हटाओगे या 90 माइनस लगाओगे थीटा के साथ जो दे रखा है। तो साइन cos में चेंज होगा, cos sin में चेंज होगा, tan cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा, sec cosec में चेंज होगा और cosec sec में चेंज होगा। इस तरह से आपको ये 6 ही कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की याद होने चाहिए। अब आगे इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले के मैंने डिफाइन किए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर हर टर्म के अंदर देखिए कि यह एंगल का सम कितना आ रहा है। यहां एंगल का सम करने में देखिए 90 डिग्री आ रहा है। 18 प्लस 72 इक्वल टू 90। इसका मतलब है इस 18 को मैं 72 में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? 18 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 72। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस 72 अपॉन cos 72। इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है, तो 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई थी कि 90 माइनस का साइन हटा दे या लगा दे, तो साइन cos में चेंज होता है और cos sin में चेंज होता है। तो मैं यहां से 90 माइनस हटा रहा हूं
तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में। और ये 72 ऐसा कैसे, cos 72 से cos 72 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 1। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए 48 और 42 को प्लस करने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब 48 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 42। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos 48 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 42 माइनस sin 42। वापस वही 90 और माइनस का साइन हटा दूंगा तो cos किस में बदलेगा, sin में। तो sin 42 हो गया, और sin 42 से sin 42 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। इसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देखिए 1048 1023 1042 1067 आपको इनका रिजल्ट प्रूव करना है कि ये 1 के बराबर है। कैसे प्रूव करें देखिए, एलएचएस लिए या 4 वैल्यू इनटू में, तो उन वैल्यू के पेयर बनाओ जिनका एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो 48 और 42 को प्लस करने पे 90 आ रहा है, तो मैं 1048 और 1042 को एक साथ कर रहा हूं। 23 और 67 को प्लस करने पे 90 आ रहा है, तो 1023 एंड 1067 एक साथ। या इन दोनों का सम 90 होने की वजह से 48 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 42। 23 67 का सम 90 होने से 23 को लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 67। 90 और माइनस का साइन हट जाएगा, 10 किस में चेंज होगा, कोट में। यहां भी 90 और माइनस का साइन हट जाएगा, 10 चेंज होगा कोट में। एक चीज देखो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर अपन दोनों को इनटू कर दें तो tan थीटा इनटू cot थीटा 1 आ रहा है। तो थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, यहां थीटा दोनों का सेम हो गया, इसका मतलब tan थीटा इनटू cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। यहां भी थीटा सेम है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपका आंसर हो गया 1। दिस इज आरएचएस। इसी टाइप से यहां पे 38 और 52 का सब 90 आ रहा है, तो 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 cos 52। यहां भी 38 को 90 माइनस 52, तो अपने सभी एंगल को 52 में कन्वर्ट कर दिया। 90 और माइनस का साइन हटेगा, cos किस में बदलेगा, sin में। ये cos ऐसा कैसे, sin किस में बदलेगा, cos में 52 sin 52। दोनों रिजल्ट सेम हो गए, और सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, tan 2a equal to cot a minus 18, find a। tan 2a का रिजल्ट cot a minus 18 डिग्री के बराबर है, और 2a यह एक्यूट एंगल है, तो एंगल a की वैल्यू क्या होगी। देखिए एलएचएस का रिजल्ट आपको, एलएचएस का रिजल्ट tan में गिवन है और आरएचएस का रिजल्ट cot में गिवन है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो फॉर्मूले हैं उसमें tan cot में चेंज होता है और cot tan में चेंज होता है। कब चेंज होता है, या तो 90 माइनस हटाएं या 90 माइनस लगाएं, या 90 माइनस हटा नहीं सकते हैं क्योंकि 90 माइनस कहीं है नहीं, तो इस tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए इस 2a के साथ 90 माइनस लगा रहा हूं। यहां मैंने 90 माइनस का लगाया है, तो tan किस में कन्वर्ट हो गया, cot में। ये हो गया cot a minus 18। दोनों cot हो गए, कंपेयरिंग बोथ साइड, 90 माइनस 2a a minus 18 सिंप्लीफाई किया तो 3a इक्वल टू 108। देखिए भाई 3a की वैल्यू आ गई 108 डिग्री, तो सिंप्लीफाई करने पे a इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। इसी टाइप से क्वेश्चन और देखिए 6, आपको दे रखा है कि if
tan A equal to cot B, then prove that A plus B equal to 90. सेम उसी टाइप से आपको इधर रिजल्ट 10 में गिवन है, इधर कोट में गिवन है, तो इस कोट वाले रिजल्ट को 10 में कन्वर्ट करें तो इस b के साथ क्या लगाएंगे 90 माइनस लगाए या हटाए, 10 कोट में चेंज, कोट 10 में चेंज, दोनों कंपेयर कर लो, a इक्वल टू आ गया 90 माइनस b और माइनस b इधर आके क्या हो जाएगा प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक रिजल्ट दे रखा है, सेट 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 और पूछा यहां से a की वैल्यू फाइंड करो एक्यूट एंगल की। तो देखिए इधर सेक 4a कोसेक a माइनस 20 के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले में सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, तो यहां मैं सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या लगाऊंगा 90 माइनस, कंपेयरिंग कोसेक, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, तो यहां से आ गया 5a इक्वल टू 110, तो a इक्वल टू आ गया 22 डिग्री। सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin A plus B upon 2 equal to cos C by 2। LHS वाला पार्ट ले लें, sin A plus B by 2, we know that sum of all angle of triangle equal to 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ a plus b साथ में है, तो अगर मैं यहाँ से a plus b की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 180 माइनस c। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये जो रिजल्ट है उसमें a plus b की जगह क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस c। सेपरेट करें, sin 180 को 2 से डिवाइड 90, c को 2 से डिवाइड c by 2, तो sin 90 माइनस c by 2, तो 90 और माइनस का साइन हट जाएगा, साइन किस में चेंज होगा cos में, तो रिजल्ट हो गया cos c by 2। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक रिजल्ट दे रखा है cos 65 डिग्री sin 79 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो जिनका एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में हो। अभी यह एंगल 65 से 79 के बीच में है, आपको 0 से 45 में कन्वर्ट करना है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले यूज में लेने पड़ेंगे। अभी ये 65 है, तो इस 65 को मैं 90 माइनस 25 लिख सकता हूं, इस 79 को 90 माइनस 11 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करना है, 90 माइनस हट जाएगा, cos किसमें हो जाएगा sin, देखो sin के साथ एंगल कितना है 25 है, 0 से 45 के बीच में, यहां भी 90 माइनस हट जाएगा, sin किसमें चेंज होगा cos में, और ये एंगल क्या रह जाएगा 11। तो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में है। तो आप एनसीईआरटी की 8.3 जो एक्सरसाइज है पूरी इसी पे बेस है और उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं।